Hello friends, welcome to our channel and now in this video we will discuss about Buddhism। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने किया जैन धर्म, ठीक है। तो देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वैदिक लिटरेचर के इम्प्योरिटी के बाद जब वैदिक सभ्यता जो थी वो उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे काम हो गए या कुछ ऐसे रिचुअल्स हो गए जिससे कि एक सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ब्राह्मणों का जो डोमिनियन सिस्टम था उन्होंने अपने आप के एक सुपरमेसी क्रिएट कर लिया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया, जिससे कि बाकी वर्णों में एक असंतोष पैदा हो गया। ख़ास तौर से शूद्रों में कुछ ज़्यादा ही वो असंतोष देखने को मिला क्योंकि भेदभाव की जो घटनाएँ थी वो बढ़ गई थी और अब भी वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। तो इसी वजह से जैन और बौद्ध धर्म को बढ़ने का मौका मिला क्योंकि इसमें समानता को मुख्य आधार पर रखा गया था, यानी हर व्यक्ति बराबर है, इसीलिए बहुत से लोगों ने इन धर्मों को अपनाया। तो इसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो की थी गौतम बुद्ध ने, जिनको कि महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। नेपाल में रुक्मिनदेही नाम का एक जिला है जहाँ पर है लुम्बिनी वन, जो कि उस समय में हुआ करता था कपिल वस्तु। तो इनके जो पिता थे, पिता का नाम था इनके शुद्धोधन। तो शुद्धोधन जो थे वो कपिल वस्तु गणराज्य के मुखिया थे। तो उनके घर इनका जन्म हुआ, यानी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि इनको जन्म देने के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, जो कि इनकी सौतेली माँ भी थी। तो यहाँ से इनके जो पारिवारिक ज़िंदगी है, ठीक है, वो चलेगी। इनके पिता का नाम, मदर का नाम, इनको पालने वाली मदर, इनकी स्टेप मदर, ठीक है। जन्म 563 बीसी में। अब आगे इनके जो शादी हुई यशोधरा से, और आगे इनको एक बेटा हुआ, बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। तो 29 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की खोज में ये निकल गए। उससे पहले की जो घटना है जो इनको ज्ञान की ओर प्रेरित करके गई, एक बार ये अपने इलाके में सैर करने के लिए निकले तो इन्होंने 4 व्यक्ति देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति यानी डेड बॉडी, एक इन्होंने देखा था सन्यासी और बीमार व्यक्ति। तो इनके मन में वही सवाल उठे कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, मरता क्यों है, बीमार क्यों होता है, सन्यासी क्यों बनता है। तो इन सवालों की खोज में ये 29 साल की उम्र में घर से निकल पड़े। तो इन्होंने जो पहले इनके गुरु बने, इनके गुरु का नाम था, पहले गुरु का नाम आलार कलाम। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उद्रकराम पुत्र, ठीक है, आगे की इनकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो उन्होंने उद्रकराम पुत्र से हासिल की, ठीक है। तो 29 साल की उम्र से ही ये अपने ज्ञान की खोज में लगे हुए थे और 6 साल तक इन्होंने कड़ी तपस्या की ज्ञान पाने के लिए। फाइनली 6 साल बाद 35 साल की उम्र में एक गया नाम की जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि फल्गु नदी के किनारे, पहले इसे बोला जाता था निरंजना नदी का नाम था, अभी इसको बोलते हैं फल्गु। तो फल्गु नदी के किनारे इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वहाँ से इनके नाम के साथ जो था वो बुद्ध लग गया। ये जगह का नाम जगह बोध गया हो गई और जो वो पेड़ था उस पेड़ को कहा गया बोधि वृक्ष, ठीक है। और इस क्रिया को जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है
इन्होंने जो घर छोड़ा था वो मैं पहले आपको बता दूं, जो घर इन्होंने छोड़ा था जब, तो उस एक्टिविटी को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला जो उपदेश दिया वो दिया सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। तो उस क्रिया को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। अब ये जो मुख्य मुख्य क्रियाएं हैं बुद्ध से जुड़ी हुई, इनको सिंबल दिए गए हैं, प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। जैसे इनका जो जन्म है, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व सांड। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब ये घर से निकले उसे क्या कहा? उसे प्रदर्शित किया जाता है घोड़े से। धर्म चक्र प्रवर्तन जो कि उसको प्रदर्शित किया जाता है व्हील से, यानी चक्र से। ठीक है। जो इनको एनलाइटनमेंट की यानी ज्ञान प्राप्ति की जो एक्टिविटी है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको दिखाया जाता है बोधि वृक्ष से। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण को दिखाया जाता है स्तूप से। ये कुछ मुख्य चिन्ह हैं जो कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं और उनके सिंबलाइज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हैं? यानी कि कमल, सांड, घोड़ा, चक्र, बोधि वृक्ष और स्तूप, 5 क्रियाएं मुख्य तौर से आती हैं। ये इनके ज्ञान प्राप्ति की हैं और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सभी इनकी पारिवारिक स्थिति थी। तो बौद्ध जब इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की या उसके बाद इन्हें जो इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, जो कि इनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, तो उसके बाद अब जैसे इनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बाद जो मल्ल एक समुदाय का नाम था, उनके जो लोग थे उन्होंने, मल्लों के जो राजा थे उन्होंने बड़ी सम्मान से इनकी अंत्येष्टि की, संस्कार किया और उसके जो अवशेष थे उसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया और उन सब पे स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है। तो महापरिनिर्वाण को जो दिखाया जाता है वो स्तूप से दिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देखें बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो भारत के बाहर भी कई इलाकों में किया गया है। ठीक है। अब जैसे इनकी जो बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं या बहुत सारे ऐसे संगीतियाँ, जैसे 4 संगीतियाँ हुई, चारों संगीतियों के बाद जो लिटरेचर है उसमें भी चेंज किया और उनको अलग अलग हिस्सों में लोगों को धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनका डॉक्ट्राइन है, ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध जो मानते थे वो 4 आर्य सत्य उन्होंने कहे, 4 नोबल ट्रूथ। वो क्या थे? दुख, सब्बम दुखम। वही कहते थे कि जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद दुख समुदाय। ठीक है। यानी कि जो दुख हैं उनके एक कारण है। ठीक है। फिर दुख निरोध। वो कहते थे कि दुखों को रोका जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं दुख निरोध प्रतिपदा। ठीक है। ये क्या है? इसको कहा जाता है 4 आर्य सत्य। बेसिकली बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति जो है वो इनका परम लक्ष्य है। ठीक है। और निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाना। बेसिकली वैसे तो बौद्ध धर्म जो है वो ऐन ईश्वरवादी है, जैन धर्म की तरह ही इसमें भी ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। ठीक है। तो ये भी कर्म में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर जो ये निर्वाण है इसे प्राप्त करने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। ठीक है। क्या बताया गया? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। अब अष्टांगिक मार्ग में 8 ऐसे रास्ते हैं या ऐसे तरीके हैं जिन पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही, राइट। ठीक है। यानी कि सही दृष्टि,
ठीक है। तो सम्यक सभी में ही आएगा, तो मैं सम्यक को एक बार ही लिख रहा हूँ। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी आपका जो संकल्प है, आपका जो डिटर्मिनेशन है वो भी क्या हो, सही हो। आपकी दृष्टि यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन है वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। सम्यक वाणी, आपकी जो वाणी है, आपकी जो जबान है वो भी सही होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, यानी आपके जो कर्म हैं, आपके जो एक्शन हैं वो सही होने चाहिए। सम्यक आजीव, आपकी जो अर्निंग्स हैं, आपकी जो कमाई है वो भी सही होनी चाहिए। और इसके अलावा सम्यक व्यायाम, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी सही होनी चाहिए। सम्यक स्मृति, ठीक है। सम्यक स्मृति का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो मेमोरी है वो भी सही होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, यानी कि आपकी जो मेडिटेशन है वो भी सही होना चाहिए। इसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, जिस पर चलकर बौद्ध धर्म में बताया गया कि वो अपने निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध धर्म में, अब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश दिया वो दिया था सारनाथ में। और इन्होंने अपने जो उपदेश दिए उस समय की जो जनसाधारण की भाषा थी पाली भाषा में अपने संदेश दिए। जैसे जैन धर्म ने दिए हैं प्राकृत में, तो इन्होंने दिए हैं पाली में, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिपिटक की रचना की गई थी, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने अपने जो सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं वो कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम पिटक, ठीक है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो ये वर्ड इन्हें क्यों मिले हैं, क्योंकि पहले कागज़ की इतनी अवेलेबिलिटी तो थी नहीं, तो जो शुरुआती उपदेश लिखे गए वो ताड़ पत्तों पे लिखे गए, पाम लीव्स पे, और उनको जो इकट्ठा किया गया वो टोकरियों में किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा गया है त्रिपिटक। तो विनय पिटक है, इसमें मोनेस्टिक लाइफ के बारे में है, यानी जो साधु संतों की ज़िंदगी है, मठों की ज़िंदगी है उसके बारे में है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की सेइंग्स हैं, उन्होंने जो कहा है। अभिधम पिटक में और बहुत सारी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारियां हैं वो लिखी गई हैं। इसके अलावा एक मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद, ये इसको मिनांडर भी कहा जाता है, जो कि एक इंडो ग्रीक रूलर था। मिनांडर को जो दीक्षा दी थी वो दी थी नागसेन ने, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है। तो उस समय जो इनके आपस में सवाल जवाब हुए थे उस पर एक ग्रंथ लिखा गया मिलिंद पन्हो, इसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, मिलिंद पन्हो। इसी तरह श्रीलंका के कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि देववंश हैं, महावंश हैं, ठीक है, ये पाली में लिखे गए हैं। इसके अलावा संस्कृत में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे अश्वघोष, जो कि बौद्ध धर्म के एक मुख्य लेखक हुए हैं, जिन्होंने लिखी थी बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरितम जो है वो संस्कृत में लिखी गई, इसको बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। सूत्र अलंकार लिखी, और इसके अलावा सौंदर्य आनंद लिखी इन्होंने, ठीक है। एक लेखक हुए हैं वसुमित्र, वसुमित्र ने लिखा था महाविभाष, ठीक है, वसुमित्र ने लिखा महाविभाष। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जो है वो देते हैं, ये बौद्ध धर्म में इस्तेमाल होने वाले ग्रंथ हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखें जो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म में। अब बौद्ध धर्म में मुख्य तौर पर जो शाखाएं हैं, एक है हीनयान और एक है महायान, ठीक है। अब अगर आप इनका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? हीन जमा यान। हीन यानी कि छोटा,
ठीक है। यान यानी कि व्हीकल, तो हीन यान का मतलब क्या हो गया, यानी कि लेसर व्हीकल, और ये क्या हो गया, ग्रेट व्हीकल। ठीक है। हीनयान ये आधारित है बौद्ध धर्म में, जो महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही थी, जो उनकी ओरिजिनल टीचिंग है, उन्हीं पर आधारित है हीनयान। ठीक है। तो ये क्या महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग पर आधारित है। दूसरा, ये निर्वाण की प्राप्ति का जो मार्ग मानते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन मानते हैं। ठीक है। और इनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, ये मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं करते। और जो बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का जो रीजन है, उसका जो लोअर पार्ट है, यानी कि साउथ इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इन इलाकों में जो बौद्ध हैं वो ज़्यादातर हीनयान से संबंध रखते हैं। ठीक है। महायान यहाँ पर क्या है कि ये महात्मा बुद्ध की हेवनलीनेस में बिलीव करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है। मूर्ति पूजा करते हैं, ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बना के उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। और जो बौद्ध रीजन का अपर पार्ट है, चाइना, कोरिया, जापान, इन हिस्सों में जो ज़्यादातर लोग हैं वो महायान के मानने वाले हैं। ठीक है। और ये सल्वेशन का यानी मोक्ष का जो मार्ग मानते हैं वो बुद्ध और बोधिसत्व को ही मानते हैं। ठीक है। तो ये आप शिक्षाएं इनकी याद रखें। एक और भी है जो कि इसको कहा जाता है वज्रयान। ठीक है। ये भारत में बिहार के हिस्सों और बंगाल के हिस्सों में इस शाखा के लोग पाए जाते हैं। ये मानते हैं कि सल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति जो एक मैजिकल तरीके से मिलेगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये मुख्य, तो ज़्यादातर जो हीनयान और महायान के संबंध में ही क्वेश्चन अगर आ जाए तो पूछ ले जाते हैं, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और इनके ग्रंथों के संकलन के लिए 4 काउंसिल जो हैं वो की गई थी। ठीक है। यानी कि फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल। ठीक है। तो 4 संगीतियाँ जो हैं, बौद्ध संगीतियाँ हैं, वो की गई थी अलग अलग शासनकाल के दौरान उनको किया गया। जैसे कि पहली जो संगीति है वो अजात शत्रु के समय में की गई थी। ठीक है। दूसरी जो संगीति है वो कालाशोक के समय में की गई थी, ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। ठीक है। थर्ड जो है ये अशोक के समय में की गई, और फोर्थ कनिष्क के समय में की गई। ठीक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो अभी हमने किए कि इनमें से कौन सा शासक शामिल नहीं है, या इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं कि किसने कहाँ पर उसको आयोजित कराया। अब पहली जो बौद्ध संगीति है वो 483 BC में हुई, 483 BC। दूसरी जो संगीति है वो 383 BC में 100 साल बाद हुई। तीसरी संगीति जो कि अशोक के समय वो लगभग 250 या 255 BC के आसपास हुई। चौथी संगीति कनिष्क के समय में हुई जो कि 98 AD में हुई। कनिष्क के समय में चौथी संगीति हुई, उसके बाद कोई बौद्ध संगीति जो है वो नहीं हुई। ठीक है। अब अध्यक्षों की बात करें, पहले जो अजातशत्रु के समय में हुई उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। दूसरी जो संगीति हुई वो कालाशोक के समय में हुई और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। ठीक है। अशोक के समय जो संगीति हुई उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। और चौथी जो संगीति हुई वो हुई वसुमित्र के अध्यक्षता में। ठीक है। तो पहली हुई अजातशत्रु के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई कालाशोक के समय में और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। तीसरी अशोक के समय में जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। और चौथी हुई कनिष्क के समय में जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब इनमें क्या है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके प्लेस पूछ सकते हैं, इनके अध्यक्ष पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं, राजा पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर जगहों की बात करें, चौथी संगीति हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर के अंदर है, तो कुंडलवन में कनिष्क के समय में संगीति हुई। ठीक है।
अब जैसे कि एक बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर इनको पूछा गया है, ठीक है। अब अशोक जो है वो मगध के शासक थे, इनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। तो इनके समय में जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, ठीक है। कालाशोक के समय में जो संगीति हुई थी वो हुई वैशाली में, और अजातशत्रु के समय में राजगृह में, क्योंकि उस समय में हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो राजगृह में थी। तो ये टेबल आप याद जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के क्या हैं? 4 संगीतियाँ हैं। उसके बाद जो बौद्ध धर्म के, अभी हमने बात किया कि जैसे जैन धर्म में 5 शीलों का पालन करना पड़ता है, यहाँ पर 2 तरह से बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। एक होते हैं भिक्षुक और एक होते हैं उपासक। भिक्षुक पूरी तरह से मठों में रहते हैं और सन्यासी जीवन का पालन करते हैं। उपासक परिवार के साथ रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इनके लिए 10 नियम मानना जरूरी है, इनके लिए 5 नियम मानना जरूरी है। और वो 10 नियम हैं कौन से? ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, आप ध्यान करें। देखो 5 नियम तो वही हैं जो कि जैन धर्म में थे। जैसे पहला अहिंसा, और दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह संपत्ति न रखना, 5वां है मद्य सेवन न करना, ठीक है, यानी शराब न पीना, और 5वां वैसे जैन धर्म में आ जाता था ब्रह्मचार्य, ठीक है। छठा है धन संचय न करना, यानी किसी तरह का कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। उसके बाद 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, ठीक है, किसी तरह कोई सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोएंगे। और जो 8वां है वो है स्त्रियों से दूर रहना। 9वां है असमय भोजन न करना। बौद्ध धर्म में भोजन के लेकर भी एक कड़ा नियम है, ठीक है, असमय भोजन नहीं करेंगे, भोजन जो है वो समय पर ही किया जाएगा। और आखिरी है नाच गाने से दूर रहना। ठीक है, तो ये 10 नियम हैं जिनका पालन बौद्ध धर्म में किया जाता है। अब भिक्षुकों के लिए 10 के 10 नियम पूरे करना जरूरी है, बट उपासक के लिए पहले 5 नियम पूरे करना ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसके 10 शील हैं, ठीक है, 10 शील हैं या 10 अणुव्रत हैं जो कि पूरे करने होते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर क्या है कि एक त्रिरत्न बौद्ध धर्म के अंदर आते हैं। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब अशोक है, अशोक ने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। उनके बेटे का नाम था महेंद्र, बेटी का नाम था संघमित्रा। और महात्मा बुद्ध ने अपने जो अनुयायी थे उनके लिए मध्य मार्ग का रास्ता उनको बताया था, जो अष्टांगिक मार्ग है, यानी वे मध्य मार्ग का पालन करें। मध्य मार्ग का मतलब क्या है कि किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में ना जाएं, ना तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम यानी कि बिल्कुल आनंद की स्थिति हो, ना सेवर कंडीशन हो, या बिल्कुल ही कठिनाई की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब वो ज्ञान की, ऐसा कहा जाता है कि जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो 6 साल कड़ी तपस्या उन्होंने की, पर उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तो एक दिन उन्होंने नदी किनारे पानी भरने आए औरतों से एक गीत सुना। तो उस गीत का अर्थ ये था कि न तो धनुष की तान इतनी खींची जाए कि वो टूट जाए, और न इतनी ढीली छोड़ी जाए कि वो तीर ही ना चला सके। तो वहाँ से उन्होंने पाया कि मध्य मार्ग अपनाना सही है, ठीक है। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को मध्य मार्ग का ही जो रास्ता है वो दिया, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रही हैं और कुछ मठ हैं जो कि भारत में अलग अलग जगहों पर हैं, ठीक है। मठ जो हैं वो यहाँ पर बौद्ध मॉन्क जो हैं वो रहते हैं, संत जो हैं वो रहते हैं, और ये इनके पूजा स्थल भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्तूप, चैत्य और विहार। विहार जो है रहने की जगह को कहा जाता है जहाँ पर बौद्ध मॉन्क जो हैं, जो संत हैं वो रहते हैं, भिक्षु रहते हैं। चैत्य जो है ये एक तरह से प्रेयर हॉल होता है, यानी जहाँ पर प्रार्थना की जाती है। स्तूप जो होता है ये एक, जिसको हम कहें कि ये एक ऐसे अर्ध पूरे कटोरे की शेप में होता है। सांची का अगर आपने स्तूप देखा हो तो कुछ ऐसी बनावट उसकी आती है, ठीक है। तो ये स्तूप हैं जो कि ऐसे अर्ध चंद्राकार की शेप में बनाए जाते हैं, ठीक है। मठ जो हैं भारत के कुछ फेमस मठ हैं। स्तूप भी बहुत सारे हैं, जैसे सांची के अंदर है, भरहुत के अंदर है, और मठ कुछ इम्पोर्टेंट मठ हैं जैसे टबो मठ। टबो मठ जो है ये तबो नाम की जगह पर है, हिमाचल प्रदेश में, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नामग्याल मठ है, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में है, ठीक है। हेमिस मठ है जो कि लद्दाख में है, ठीक है। थिकसे मठ है जो कि लद्दाख में है। ऐसे बहुत सारे और भी मठ हैं। तवांग मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं या बौद्ध धर्म से पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो इनकी मेन सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पे की है। उम्मीद है आपको समझ आएंगी, ठीक है। और अपने जो प्रीशियस फीडबैक हैं वो आप हमें ज़रूर दे दें, ओके गाइज। सो थैंक यू सो मच।